नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। आज मैं आपको बताऊंगा सेवंती का पौधा कैसे लगाएं। तो ये देख रहे हैं, ये सफेद रंग का सेवंती का पौधा है, तो इसको हम लगाएंगे। दोस्तों, मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो आगे आप प्रोग्राम देखते रहिए। दोस्तों, ये गमला और गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी, तो ये मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी ली हुई है 50%, और 50% मैंने जो है कंपोज लिया हुआ है। अगर आपके पास कंपोज नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये डीएपी है, दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डीएपी है, बस इतना ही। 7 से 8 दाना मैंने इसमें डाल के रखा हुआ था, तो 3 दिन हो चुके हैं। ये डीएपी में डाल चुका हूं, अभी नहीं डालूंगा। इसके अलावा ये देखिए, नीम खली है, तो इसको मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला था नीम खली, तो ये भी 3 दिन पहले ही डाला था और मिला के रख दिया हूं मैं। और इसमें खाने का चूना, एक चूने के मतलब एक चना होता है उसके बराबर, तो मिक्स करके मेरी मिट्टी तैयार है। ये देख लीजिए आप, 3 दिन हो चुके हैं। अब मैं इसमें पौधा लगाऊंगा, तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस है आगे बताता हूं। दोस्तों, ये गमला और गमले में देखिए, ये होल देख रहे होंगे आप, ये जरूर आप होल कीजिए आप, नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इस तरह से होल कर लीजिए, और गमले का टुकड़ा हो या फिर इस तरह के पत्थरें हो, इसको इसके ऊपर रख दीजिए। देखिए, इस तरह से। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। अब हम अपना पौधा चेक करेंगे इसमें। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से गमले की मिट्टी तैयार करें। एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 बार मैं हर नाम को रिपीट करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके लिए हमें जो चाहिए, 40% गार्डन की मिट्टी चाहिए, 40% गार्डन की मिट्टी, 25% कोकोपीट। जी हाँ दोस्तों, कोकोपीट 25% चाहिए। कोकोपीट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम बनाया है, आप चाहे तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप बाजार से ला रहे हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। बाजार से जो लाए कोकोपीट, उसमें इस बात का ध्यान रखें कि कोकोपीट को जो है अच्छी से 2-3 बार पानी से धो लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। तो 25% कोकोपीट और 10% रेत, नदी की रेत जो होती है दोस्तों, वो 10% चाहिए, और 25% हमें चाहिए वर्मिंग कंपोस्ट। अगर वर्मिंग कंपोस्ट ना मिले तो कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर अगर वो भी ना मिले तो गोबर की खाद 25% ले सकते हैं, और 25 ग्राम नीम खली। जी हाँ दोस्तों, नीम खली जो है अवश्य डालें, 25 ग्राम। ये जो है पौधे को सड़ने नहीं देता है और ना ही किसी प्रकार के कीड़े लगते हैं। तो ये सब सामग्री को अच्छे से मिला लें, और जो है आप दूसरी तरह से भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, 40% आपको मिट्टी चाहिए गार्डन की, 25% कोकोपीट, 10% रेती, और 25% वर्मिंग कंपोस्ट, और 25 ग्राम नीम खली का पाउडर डाल दीजिए आप। तो ये हो गया दूसरे प्रकार की जो है मिट्टी होती है। इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले जो बताया था वो भी बहुत बढ़िया है, तो दोनों में से जो कर लें वो बेस्ट रहेगा। तो इसमें सेवंती का जो पौधा है बहुत ज्यादा फूल देगा, और जो है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। लगाना कब है वो भी मैं आपको बता देता हूं। खास तौर से जब आप इसे लगा रहे हैं तो सबसे अच्छा और सही समय होता है बरसात का मौसम। इस समय आप इसे लगाइए, तो बरसात के मौसम में आप जो है लगा सकते हैं। इसको आप जो है कलम के माध्यम से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से पौधा लाके भी लगा सकते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम अवश्य आप बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि कलम के माध्यम से
किस तरह से आप गुलदाउदी या फिर सेवंती का पौधा घर में लगा सकते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूं ये पौधा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जड़ वड़ सब कुछ है। तो इसी को जो है आपको लगाना है। मिट्टी मैंने आपको बता दी है और समय सही समय इसका यही है कि आप जो है बरसात के मौसम में लगाएं, ताकि ये नवंबर से पहले, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, इस समय जो है ये इसमें बहुत अच्छे और खूबसूरत ढेर सारे फूल आते हैं। क्या खाद लगेगा वो मैं आपको बता देता हूं। सेवंती के पौधे में आप जो है खाद जो है आपको कुछ खास नहीं डालना है। पहली बात तो ये कि इसमें सिर्फ एक बार आप खाद डाल सकते हैं और वो है जो है जानवर की हड्डियों से बना हुआ खाद होता है, तो वो आप डाल सकते हैं। तो सिर्फ एक बार डालना है आपको बस। और खाद डालने का तरीका यह है कि जड़ से थोड़े दूर आप जो है गुड़ाई कर लें और उसके बाद जो है इसमें जो है ये पाउडर आप डाल सकते हैं। ये आपको नर्सरी वालों के पास मिल जाएगा, कृषि का जहां सामान मिलता है वहां भी आपको मिल जाएगा, तो वहां ले सकते हैं आप। और इसको एक बार भर डालना है दोस्तों। एक गमले में अगर आप डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डाल दीजिए, पर्याप्त है। खाने का जो 1 चम्मच होता है वो भर के आप डाल दीजिए, छिड़क दीजिए और उसके बाद आपको उसमें कुछ नहीं डालना है, तो बस इतना ही डालना है। जहां तक इसमें जो है कीड़े की बात रही, तो इसमें जो है कीड़ा लगता ही नहीं है। ये खुद एक दवा है कीड़ों को मारने के लिए, फिर भी माहू कीड़े का प्रकोप हो सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीम तेल या नीम पानी का आप छिड़काव कर दें। नीम पानी कैसे बनाते हैं इसका भी प्रोग्राम मैंने बना रखा है, आप वो जो है देख लीजिए और उस तरह से घर में नीम का पानी बना लीजिए और छिड़काव कर दीजिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि गुलदाउदी या सेवंती में किस तरह का खाद जो है आपको डालना है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि खाद जो है आपको डालना है बोन मील, जो जानवरों की हड्डियों से बनता है, और इसके साथ आप थोड़ा सा सुपर फास्फेट डाल सकते हैं। ये दोनों ही आपको नर्सरी में मिल जाएगा या फिर कृषि का जहां सामान मिलता है वहां मिल जाएगा। दोस्तों इसमें लिक्विड खाद ही डालना है, आपको एक बात का ध्यान रखें। और लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। 1 किलो वर्मिंग कंपोस्ट, अगर वर्मिंग कंपोस्ट नहीं मिल रहा है तो गोबर की सड़ी हुई खाद, और उसमें 1 किलो नीम की खली, जी हाँ नीम की खली आपको मिल जाएगी बाजार में या फिर जो है आपको नर्सरी वाले के पास मिल जाएगी। नीम खली ना मिले तो सरसों खली ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले ले। तो अब इसको जो है 5 लीटर पानी में घोल बना ले इसका, और इस घोल को आप कई समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस घोल में से 1 लीटर घोल को निकालना है और 10 लीटर पानी में मिलाना है। तो 1 लीटर घोल आपको निकाल के 10 लीटर पानी में मिला के 4 से 5 दिन तक आप पौधे में डालिए इसको। तो ये लिक्विड आप डालेंगे तो इतने फूल आएंगे, बेहिसाब फूल आएंगे दोस्तों, बड़े ही अच्छे लगते हैं, देखने में आकर्षक लगते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों इसके जो खराब जो पत्ते हैं उनको हम काट लेंगे इस तरह से। कभी भी इस तरह का जब आप काम करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस तरह से जो भी इसकी खराब पत्तियां, जैसे कि ये देखिए पीली हो गई है, इस तरह से देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ है। तो अब हम इसे लगा देंगे गमले में। मिट्टी जैसे मैंने आपको बताया ठीक उसी तरह से आप बनाइए और इस तरह से लगाना है। अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। तो अब इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे एक सेंटर पॉइंट पे लाके। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो इस तरह से पानी डालना बेहद ज़रूरी है। तो पानी ज़रूर डालिएगा आप जब भी इस तरह का काम करें। और हमेशा ये कोशिश करें कि शाम के समय पौधे को लगाएं, ताकि जो है इसको जो है प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पौधा मुरझाया हुआ रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय लगाएं, सुबह तक पौधा बिल्कुल जो है आपको फ्रेश मिलेगा। तो इस तरह से लगाइए। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।